आपका पार्टनर आपके बारे में 24 घंटे सोचने लगेगा, ऐसा स्पेल बताने वाला हूँ आपको। फिर चाहे झगड़ा हुआ हो, चाहे ब्रेकअप चल रहा हो, चाहे रिश्ते में कोई ना कोई तनातनी चल रही हो, वो आपके बारे में 24 घंटे सोचेगा, जिससे आपका रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो जाएगा। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली स्पिरिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनका नाम है स्पिरिट सित्री। ये वो शक्तिशाली स्पिरिट है, ये वो शक्तिशाली आत्मा है। डिमोनोलॉजी में इनके बारे में बहुत लंबी गाथा है, लेकिन कभी भी इन्हें डीमन मत समझना। जितनी भी ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो ह्यूमंस की हेल्प करती हैं, हम सबकी मदद करती हैं, हमारे रिश्तों को ठीक करती हैं, हमारे सेहत को ठीक करती हैं, हमारे फाइनेंस को ठीक करती हैं, वो डिमोनोलॉजिकल कैरेक्टर होने के बावजूद भी गॉडेस की तरह काम करती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी इंडियन मैथोलॉजी में यक्षिणियाँ करती हैं। जी हाँ, यक्ष और यक्षिणियाँ धन संपत्ति की रक्षा करने के लिए मंदिरों के बाहर रक्षक के तौर पर इनकी मूर्तियां लगाई जाती है। यदि आपने ध्यान से रिजर्व बैंक को कभी देखा होगा तो रिजर्व बैंक के बाहर भी दो जो मूर्तियां लगी हैं, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, वो दोनों यक्ष हैं। धन के देवता कुबेर भी एक यक्ष हैं। तो बिल्कुल वैसे ही इस मैथोलॉजी में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्पिरिट सित्री एक शक्तिशाली स्पिरिट है जो हम ह्यूमंस की, हम इंसानों की मदद करती है। मैंने इनके बारे में बहुत ही संक्षेप में आपको बता दिया। अब समझिएगा ये स्पिरिट हमारे रिश्तों में कैसे काम करती है। जिसके भी फेवर में ये काम करेगी, जिन्होंने भी पहले इन्हें बुलाया, वो उनके तरफ से आपके रिश्ते को बेहद खूबसूरत कर देती है। यानी कि आपने अगर उन्हें पहले बुलाया, आपने पहले उन्हें समन किया, आपने पहले उन्हें पुकारा, तो रिश्ते का पूरा झुकाव आपकी तरफ आ जाएगा। यानी कि आपका पार्टनर आपके बारे में ज्यादा सोचेगा, और हर प्रेमी ये चाहता है कि उसका प्रेमी उसके बारे में हमेशा सोचे, उसका ख्याल करे, उसके बारे में ही अपना हर चीज करे, उसके हिसाब से हर चीज करे। लेकिन कहाँ तक ये करना है, ये सोचना आपका काम है। क्योंकि कभी कभी हमारा पार्टनर हमारे लिए बहुत ज्यादा भी करे तो भी हमारा अट्रैक्शन उनके लिए कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आपने कोई स्पेल, कोई रिचुअल किया, तो फिर उसके जिम्मेदार आप होते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि किसी एक्सपर्ट से, किसी समझदार से सलाह लेकर ही ये करना, या किसी और से करवाना। खुद करें तो आपको आएगा या नहीं आएगा कोई मैटर नहीं करता, नहीं आया तो नहीं होगा, आ गया तो हो गया। लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट से आप ये करवाते हैं तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका स्पेल कास्ट हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं हमें करना क्या है। एक ऐसा स्विच वर्ड जो हम स्पिरिट्स तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं अपने पार्टनर का नाम लेकर के, और उसके बाद स्पिरिट्स तरीका एक मंत्र है, एक लाइन है जो हमें बोलना होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक साफ सफेद कागज लीजिए और उसमें लिखिए रिच डिवाइन लव सित्री विद अपने पार्टनर का नाम लिखिए। ठीक है, रिच डिवाइन लव सित्री विद राकेश, सोना, समीरा, जो भी नाम है आपके पार्टनर का लिखिए। अब आपका पार्टनर का नाम आप लिखिए। अब ये किसी और का नहीं, क्योंकि आपके मन में उनकी छवि है। बेशक आपने नाम लिखा है, उस नाम के कितने भी हो सकते हैं। धोखा नहीं खाना, गड़बड़ नहीं होगी आप, ठीक है। मतलब मन में कोई भ्रम आने मत देना, समझिएगा बात को। आपने अपने पार्टनर का नाम लिखा है तो ये उसी के पास जा रहा है, क्योंकि उसकी छवि आप तक है। अब उस कागज को सामने रखिए और उसके बाद अपने हाथों को इस तरह से पोस्चर बनाइए। हाथों का पोस्चर कुछ ऐसा कि आपकी नजरें इधर ना जाए, इधर ना जाए। मतलब कि आप अपनी दृष्टि को, अपनी नजरों को, अपनी आईज को, अपने विजन को फोकस करने के लिए आप ये पोस्चर बनाते हो। हम रेकी हीलिंग में भी जब भी हम हीलिंग करते हैं तो अभी हाथों का इस्तेमाल करते हैं, हाथों को आगे करते हैं और हाथों की ऊर्जा को ही आगे जाने देते हैं। तो वैसे ही वही पोस्चर आपको बनाना है। इससे दो बातें होंगी, जो स्पेल आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी एनर्जी आपके हाथों से निकलेगी, दूसरा आपकी आंखों से निकलने वाली ऊर्जा। तो सामने उस कागज को रखिए, हाथों को इस तरह से पोस्चर बनाइए और देखना शुरू कीजिए, और फिर इसी लाइन को मल्टीपल टाइम दोहराइए। रिच डिवाइन लव सित्री विद राकेश, रिच डिवाइन लव सित्री विद समवन, रिच डिवाइन लव सित्री विद समवन। तो समवन की जगह आप नाम लिखेंगे। ये काम आप बिल्कुल शांत कमरे में करोगे जहां आपको डिस्टरबेंस ना हो। परहेज के लिए साफ कपड़े पहने, डार्क कपड़े पहने, लाइट नहीं।
स्पेल कास्ट करने के लिए हमेशा डार्क कपड़े पहनना होता है। कोई भी रंग का कपड़ा सही या गलत नहीं होता, उसका उपयोग होता है। तो डार्क कलर के कपड़े पहने। ध्यान रखना, कभी भी जो स्पेलर्स होते हैं, जो सेमंस होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो भी साधना कर रहे होते हैं, तंत्र साधना कर रहे होते हैं, या कोई भी स्पेल कास्ट कर रहे होते हैं, या किसी की भी हेल्प करते हैं, वो डार्क रंग के कपड़े पहनते हैं। आज मैंने भी ये डार्क रंग के कपड़े पहने ताकि आपको ये बात समझा सकूं। तो कमरे में डार्क रखिए, एक रोशनी छोटी सी रखिए, कहीं से भी एक आने वाली रोशनी, जैसे ये रोशनी है, ये रोशनी, कहीं से भी एक छोटी सी रोशनी रखिए। हाथों का पोस्चर बनाइए और इससे बोलिए। अगले 4 से 5 मिनट या 50 टाइम्स, 50 बार बोलोगे, 5 मिनट तक में वो होता है तकरीबन। ठीक है, ये होने के बाद अब आपका पूरा फोकस क्रिएट हो चुका है। आपने नाम और ये स्पेल, ये स्विच वर्ड बोल दिया है। अब आंखें बंद कीजिए और इमेजिनेशन में उस इंसान का चेहरा लेकर के आइए। उस इंसान के चेहरे में उसके थर्ड आई को देखिए, या उसकी आंखों को देखिए, आंखों को देखते हुए उसके थर्ड आई पे जाइए, या अपने थर्ड आई से उनकी आंखों को देखिए, या उनके थर्ड आई को अपनी दोनों आंखों से देखिए। मतलब एक ही, एक ट्रायंगल क्रिएट होगा। और ये देखने के बाद स्प्लिट सितरी को इमेजिन कीजिए। स्प्लिट सितरी को इमेजिन करके आपने स्प्लिट सितरी का मंत्र आंख बंद करके बोलना, लिराज अलोरा वैफा सितरी, लिराज अलोरा वैफा सितरी, लिराज अलोरा वैफा सितरी। ये बोलते बोलते ना आप अपने आप ट्रांस में चले जाओगे। तो जब ट्रांस में चले जाओगे और उसके बाद ये पूरा स्पेल होने के बाद, ये करीब इसे भी आप 50 टाइम्स बोलिएगा, जिसमें 5 मिनट का समय लगता है। 5 मिनट आपने स्विच वर्ड बोला, 5 मिनट आपने ये किया, उनकी आंखों में देख के, स्प्लिट सितरी को ध्यान में रख के, और उसके बाद जब आप कंप्लीट ट्रांस में रहोगे तब आप एक सजेशन उनके दिमाग में डाल दोगे, उनके ऑरा में डाल दोगे। और वो सजेशन क्या होगा कि तुम हमेशा मुझे याद कर रहे हो, तुम हमेशा मुझे याद कर रहे हो, तुम सदा मुझे याद कर रहे हो, तुम पूरे दिन मुझे याद कर रहे हो, तुम मुझे 24 घंटे याद कर रहे हो, तुम मुझे 24/7 याद कर रहे हो। ये सजेशन आप 11 या 12 बार बोल दीजिए। उन्हें देख करके देखो, एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है, स्प्लिट सितरी आपके ध्यान में है, उनकी आंखों को आप देख रहे हो अपने इस पोस्चर के अंदर। और जब ये अफर्मेशन आप देते हो, जब ये सजेशन आप देते हो, वो सीधा उनके भीतर उतरता है। इस स्पेल को करने का सबसे सही समय वो होगा जब वो इंसान सो रहा है, यानी कि रात के समय। ज़्यादातर स्पेल्स को हम रात को ही कास्ट करते हैं, तो ये आप करिए रात के समय 12 बजे के बाद कीजिए, अपने कमरे में आकर कीजिए, साफ कपड़े पहन के, डार्क कपड़े पहन के, डार्क कमरे में ये आप कर सकते हैं। स्प्लिट सितरी के बारे में बता दूं कि ये लव, रोमांस, लस्ट, स्पार्क, पैशन, इन सारी चीज़ों को इनहेंस करती है आपके रिश्ते में। अगर आप लोग ऑलरेडी एक रिश्ते में हो और आप लोग के जीवन में स्पार्क खत्म हो गया है, रोमांस खत्म हो गया है, लस्ट खत्म हो गया है, उसे आप इनहेंस करना चाहते, ब्यूटी, ऑरा, चार्म, जो भी स्प्लिट सितरी को समन करता है, उनके अंदर एक चार्म आना शुरू हो जाता है, उनके अंदर एक आकर्षण क्रिएट होता है, वो अपने आप अट्रैक्टिव दिखता है, अपने आप उनका ऑरा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होता है, उनकी खूबसूरती बहुत शार्प हो जाती है, वो मासूम कम लगने लगते हैं और अट्रैक्टिव ज्यादा लगने लगते हैं। क्योंकि खूबसूरती दो तरह की होती है ना, एक मासूमियत वाली होती है और दूसरी होती है शार्प, अट्रैक्टिव, बोल्ड। तो ये आपको बोल्ड वाली खूबसूरती मिलती है इस रिचुअल से, इस स्पिरिट को समन करने से। ध्यान रखना, बहुत गहरी बात है। स्पिरिट सितरी की चर्चा तो हम आगे करते भी रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में जो मैं आपको बताऊंगा। आज केवल रिलेशनशिप में ये जो आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको भूल सा जा रहा है, उनके भीतर अपनी याद पहुंचाने के लिए ये रिचुअल मैंने आपको बताया। क्योंकि जितना मैंने बताया यही आपके लिए बहुत हैवी हो गया है अभी सुन के, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये करके देखना, ना केवल अपने, आप भी तो दूसरों के भी आप हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि स्पिरिट सितरी एक ऐसी स्पिरिट है, एक ऐसी शक्ति है जिनसे हम दूसरों के लिए भी हेल्प मांगते हैं और हेल्प मिलती है। बदले में इन्हें ऑफर करना होता है, जैसे गॉडेस हेकाटे को हम ऑफर करते हैं चॉकलेट्स, कैंडी, वैसे ही इन्हें भी हमें पेस्ट्रीज, कुछ मीठा मीठा, डार्क चॉकलेट जैसा कोई चीज
मतलब डार्क रंग के जो डिशेस होते हैं, डार्क चॉकलेट, डार्क केक, अपने हाथ से कुछ भी ऐसा जो आप डार्क मीठा बनाते हैं वैसी चीज़ों को इन्हें ऑफर करेंगे और ये स्पेल पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। गोपनीयता से करना, किसी को बताना नहीं ये कर रहे हैं बोल के, और ज़्यादा इसके बारे में चर्चा भी नहीं करना। जो भी करना चुपके से करना, तभी स्पेल पूरा होता है। आशा करता हूँ ये स्पेल और ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही शानदार हीलिंग टेक्निक्स को हम समझते रहेंगे आगे भी। तब तक के लिए नमस्ते है जी।